आज हम बात करेंगे नाक से संबंधित एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके अंदर नाक का बलगम हमारे गले में जाने लग जाता है और इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप या पीएनडी की समस्या। तो ये पीएनडी की समस्या आखिर क्या है, क्या कारणों की वजह से ये दिक्कत डेवलप होती है और कैसे सिम्टम्स आपको महसूस होंगे जिससे आप इसको पहचान पाएंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की वो दवाइयाँ जो आपकी पीएनडी या पोस्ट नेजल ड्रिप को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे नाक के अंदर नॉर्मली म्यूकस बनता है। वो हमारा म्यूकस कई बार नाक के आगे वाले हिस्से से, कई बार पीछे वाले हिस्से से भी निकलने लग जाता है। तो ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होती है जिसको हम गले के माध्यम से इसको क्लियर कर देते हैं या थूक देते हैं। लेकिन स्थिति कई बार म्यूकस मेम्ब्रेन किसी भी कारणवश म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाता है या ज़्यादा म्यूकस बनने लग जाता है, बलगम बहुत ज़्यादा बनने की वजह से वो हमारे गले में जाने लग जाता है। अब गले में जाने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि वो आगे की तरफ आ नहीं पाता, तभी जाके अंदर की तरफ जाता है। तो इसके कुछ खास सिम्टम्स आपको पता चलते हैं कि आप इसको कैसे पहचान पाएंगे कि आपको पीएनडी की समस्या है। तो सबसे पहला सिम्टम इसका ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपका नाक ऊपर की तरफ रहने के कारण जो बलगम आपके नाक में ज़्यादा बन रहा है वो गले में जाना स्टार्ट हो जाता है और गले में वो जम जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं तो गला आपको साफ करना पड़ता है, ऐसा लगता है कि गले से काफ़ी सारा कप आपको निकालना पड़ रहा है। अब गले में बार बार आपका कप जमेगा तो गले के अंदर कुछ दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, या कंटिन्यूस आप ऐसे हॉकिंग करते हैं या बाहर उसको थूकने की कोशिश करते हैं तो गले के अंदर आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, गले में आपको दर्द हो सकता है और वो गले में दर्द रहने की वजह से आपके कानों में भी कई बार समस्या होने लग जाती है। अब कंटिन्यूस हॉकिंग की वजह से आपकी आवाज़ चेंज होना, गले में सोर थ्रोट की ऐसी प्रॉब्लम होना, या मुंह से कई बार स्मेल भी आपके आने लग, क्योंकि ज़्यादा अगर बलगम जमेगा तो मुंह में स्मेल भी आ सकती है। आप ज़्यादा ज़ोर से अगर हॉकिंग करेंगे तो आपके वोमिटिंग भी हो सकती है। ऐसी समस्याओं के साथ में कुछ ऐसी कंडीशन भी डेवलप होती है कि आपको कंटिन्यूअस कई बार हल्का सा बलगम भी गले में जमा होता है कि वोमिट जैसा आपको महसूस होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ डेवलप होती है पीएनडी के अंदर। अब इसके कारण ये इसके रीजंस क्या है, क्यों आपको पीएनडी की समस्या हो, उसके कारणों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तभी कर पाएंगे कि आप उसके प्रॉपर कोज को समझ के उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करें। यानी जड़ से आप इलाज चाहते हैं तो उसके कारण को जानना ज़रूरी है। तो इसका मुख्य कारण है कि नॉर्मल हमारे को जब भी जुकाम लगती है, वायरल होते हैं, या कई बार हमारे नाक के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से तेज़ी के साथ म्यूकस बढ़ने लग जाता है तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। या फिर हमारे नाक के अंदर कई बार मांस बढ़ने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं नेजल पोलिप्स, उसकी वजह से भी आपकी नाक के अंदर बलगम ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। या कुछ एलर्जिक जो मरीज़ होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उनके अंदर बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। या किसी भी चीज़ के प्रति सेंसिटिव हैं, जैसे मान लीजिए डस्ट के प्रति हैं या कुछ स्मोक के प्रति हैं, कुछ केमिकल के प्रति हैं, तो उनके अंदर पीएनडी की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। जिन लोगों को साइनोसाइटिस की दिक्कत होती है, नाक के अंदर जो हमारे कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर स्वेलिंग आने के कारण वहाँ से बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, वो गले में उतरना लग जाता है। इसके अलावा टर्मिनेट्स हाइपरट्रोफी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर अंदर की तरफ घुमावदार रास्ता होता है, वहाँ पर कुछ ऐसी ग्रोथ हो जाती है तो उस कारण भी ये दिक्कतें आती है। या जिन लोगों को डिवाइडेड नेजल सेप्टम डीएनएच की समस्या होती है, जन्मजात होती है, कई बार नाक की जो बीच का जो सेप्टम होता है या पार्टीशन होता है वो एक साइड में ज़्यादा होता है तो उस कारण भी इनको लोगों को समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ठंडी हवा का मौसम है तो वहाँ पर भी दिक्कत होती है। या कुछ लोग जो हाइपरटेंशन की दवाइयाँ लेते हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे वुमेंस जो होती हैं बर्थ पिल्स लेती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उनकी वजह से भी ये समस्या देखी जाती है। तो इन चीज़ों को आप पहचान के ये पता कर सकते हैं कि आपको पीएनडी की समस्या क्यों हो रही है। क्यों होने के बाद स्टार्ट होता है कि इसको मैनेज कैसे करें, घरेलू ट्रीटमेंट किस तरीके से करें। तो यहाँ पर ये आती है पहली चीज़, आप अपने घरेलू ट्रीटमेंट के अंदर आप नॉर्मल भाप ले सकते हैं या आप मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है उसको नाक के आसपास लगा सकते हैं। ऐसे घरेलू ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी नाक के अंदर जो इरिटेशन हो रखा है, जो सूजन आ रखी है, वो जल्दी उसमें राहत मिलेगी और जल्दी आप इससे ठीक होंगे। या आप जैसे गर्म खाना खाते हैं वह ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें तो भी आपको जल्दी इस चीज़ से राहत मिलेगी। अब आते हैं होम्योपैथी। अब इससे पहले हम एक चर्चा और करते हैं कि इसकी वजह से आपको दूसरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, कि इस कारण से आपके गले में तकलीफ तो होती ही होती है, आपके कान में भी तकलीफ होने लग जाती है, आपको नींद के अंदर डिस्टर्बेंस होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज में बहुत ज़्यादा बलगम गले में इकट्ठा होने की वजह से रात में नींद डिस्टर्ब होने के कारण उनको दोबारा नींद नहीं आ पाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी आपको दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर स्मेल आई तो दूसरे लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं। साइनोसाइटिस की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
तो होम्योपैथी के अंदर सबसे मोस्ट मेडिसिन है नेटर म्यूरेटिकम। जहाँ पर गले के अंदर आपको पानी जैसा डिस्चार्ज इकट्ठा होने लग जाता है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर बार बार आपको थूकना पड़ रहा हो तो वहाँ अच्छा काम करती है नेटर म्यूरेटिकम। सेकेंड मेडिसिन आती है काली बाइक्रोमिकम। काली बाइक्रोमिकम में क्या होता है कि आपका बलगम तो बनता है, लेकिन वो बलगम ऐसा होता है जो गले में चिपक जाता है, बड़ी मुश्किल से आप उसको आउट कर पाते हैं, बहुत जोर लगाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में आप काली बाइक्रोमिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। जहाँ पे आपके गले में बहुत ज़्यादा रोनेस हो जाती है, सोरनेस डेवलप हो जाती है, एलर्जिक जो कंडीशंस होती है, यानी कि किसी भी एलर्जी की वजह से आपकी पीएनडी की समस्या है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन एक और है पल्सेटिला। जहाँ में आपका बलगम जो है पीले कलर का आना स्टार्ट हो जाता है, इसमें फाउल स्मेल आती है, तो वहाँ पर आप पल्सेटिला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस पीएनडी की समस्या के लिए बहुत सारी होम्योपैथी में दवाइयाँ होती है, तो आपको ये समस्या लंबे समय से है तो नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लेंगे तो आप इससे अच्छी राहत पाएंगे। आप चाहते हैं हमारे से कॉन्टैक्ट करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। पीएनडी से रिलेटेड जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।